उत्तर बिहार का प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर, मैं इस समय उसी जिले के अंतर्गत सकरा विधानसभा का सकरा का नगर का मंडल है, उसी मंडल के कार्यालय में हूँ और मेरे साथ अशोक कुमार शर्मा जी हैं जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं, साथ में उनके एक सहयोगी भी हैं। सीधा सवाल मेरा मुद्दा संबंधित ये है कि ये जो सुरक्षित सकरा विधानसभा है, इसमें संभावनाएं अपार भारतीय जनता पार्टी के तौर पे देखी जा सकती है, समझी जा सकती है और उस परिस्थिति में पार्टी के माध्यम से गठबंधन धर्म निभाते हुए गठबंधन के माध्यम से जो भी प्रत्याशी चुनावी दंगल में 2.5 महीने के बाद आएंगे उनको सशर्त जिताकर विधानसभा भेजने का लक्ष्य ऐसे कार्यकर्ताओं के कंधे पे रहेगा। ऐसा रहते आया है, आगे भी रहेगा और इस बार भी रहेगा। माननीय विधायक अशोक चौधरी जी, जिनका कार्यकाल समाप्ति के कगार पे हैं, एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे विजय किए थे पिछली विधानसभा चुनाव में और उनकी कार्य उपलब्धियां, विकासात्मक चर्चाएं कितनी रही, ये भी पब्लिक के बीच में आपको बताना होगा। इस रिगार्ड में क्या सोचते हैं आप, कितना विकास उन्होंने कराया सकरा सुरक्षित को? देखिए, यह तो सामने है, विकास इस सकरा सुरक्षित सीट है और हमेशा ही हम लोगों ने गठबंधन धर्म को पालन करते हुए जो उम्मीदवार नेतृत्व तय किया है उसको हम लोगों ने जिताकर भेजने का प्रयास किया है और जिताए हैं रात दिन एक करके। विकास के मामले में जो सरकार की योजना है वह है धरातल पर। हम लोगों ने प्रतिनिधियों से मिलकर निश्चित तौर पे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति रहने वाले हैं उन तक पहुंचाने का काम किया है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। दृष्टिकोण से सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में बनता दिखता जा रहा है। उस परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट होंगे बीजेपी से, उनको जिताने का धर्म भी आप लोगों को बनेगा और साथ में ये सीट कितना महत्वपूर्ण है, सकरा सुरक्षित विधानसभा सीट, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे क्योंकि भाजपा का यहाँ भगवा बहुत पहले ही खिल जाता अगर कुछ बीच विचार वाले व्यक्ति, शिखंडी लोग का पर्दारोपण इस विधानसभा में नहीं होता। मेरा सीधा सवाल है कि ये भाजपा का भगवा झंडा यहाँ खिल सकता था तो क्या उस परिस्थिति में हरा झंडे की भी यहाँ दरकार हो जाएगी क्या मानना है आपका? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि 2010, 2015, 2020 और सामने 2025 चुनाव है और वास्तव में यह धर्म की बात आप जहाँ तक बोले हैं, इस बार का चुनाव धर्म युद्ध की तरह होगा। 2010 में हम लोगों ने सुरेश चंचल जी को यहाँ से जिता कर भेजा था। उस समय एनडीए हमारे साथ गठबंधन धर्म में थी, यानी कि भाजपा और जदयू। उसके बाद 2015 में वह हमसे अलग हो गए। 2015 में वह हमसे अलग हो गए, भाजपा का यहाँ नेतृत्व दिया, भाजपा के कैंडिडेट बने। उस समय हम कम मात्रा में, कम संख्या से यहाँ हम सीट को लूज कर पाए। उस समय हमारे एनडीए साथी अलग हो गए थे। फिर 2020 में एनडीए साथ में आए और साथ में चुनाव लड़े और भाजपा के सभी साथियों ने भाजपा के जो उम्मीदवार बन के आए उनको जिता कर भेजने का काम किया। तो इससे यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा ही हमेशा यहाँ से जीती है, न कि एनडीए। भाजपा के जब माथे पर धर्म अपना गठला है, बिल्कुल ही सिरोधार्य करके सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर दिन रात मिलकर हमेशा जिताने का